Hello everyone dear friends. Today we are going to start the new chapter that is use of let. दोस्तों आज हम नए टॉपिक शुरू करने के लिए जा रहे हैं। लेट का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। दोस्तों लेट का इस्तेमाल किसी को इजाज़त देने या इजाज़त लेने में इस्तेमाल होता है। हमेशा लेट का इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव केस के साथ ही होता है, जैसे हिम, हर, मी, अस, इट, देम, इसके साथ इस्तेमाल होता है। चलिए फार्मूला और एग्जांपल के जरिए देखते हैं। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ते हैं फार्मूला। लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल, लेट मी स्लीप नाउ। उर्दू माने कुछ इस तरह से होते हैं, खाने दो, जाने दो, मरने दो, वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल्स, लेट इमरान रेस्ट फॉर हाफ एन आवर। इमरान को आधा घंटा आराम करने दो। दूसरा एग्जाम्पल, लेट हिम प्ले क्रिकेट। उसको क्रिकेट खेलने दो। चलिए मजीद एग्जाम्पल देखते हैं। लेट मी अटेंड माई नेचुरल कॉल। मुझे ज़रूरत से फारिग होने दो। लेट द मिल्क वार्म फॉर 10 मिनट्स। दूध को 10 मिनट तक गर्म होने दो। लेट इट रिमेन एज इट इज। इसको जैसा का वैसा रहने दो। चलिए और आगे एग्जाम्पल देखते हैं। लेट मी नॉट ओपन माई माउथ। मुझे मेरा मुंह खोलने मत दो। लेट हर डिसाइड। इसे फैसला करने दो। और एग्जाम्पल देखेंगे। डोंट लेट योर टंग लूज। डोंट लेट योर टंग लूज। आपकी जबान को फिसलने मत दो। ये एग्जाम्पल हो गए दोस्तों। नोट, जब हम सेंटेंस में लेटस का इस्तेमाल करते हैं तो इस सेंटेंस में जो वर्ब होता है, इस वर्ब को करने में बोलने वाला स्पीकर और सुनने वाला लिजनर भी शामिल होता है। अब आगे देखेंगे दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस हैव टी। लेट अस हैव टी। चलो चाय पिए। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। लेट अस हैव सम फन। लेट अस हैव सम फन। चलो मजा करते हैं। चलो मजा करते हैं। लेट अस गो टू रेस्टोरेंट टुनाइट। चलो आज शाम होटल को जाएंगे। लेट अस नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम ऑन दिस। लेट अस नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम ऑन दिस। इस बात पर और वक्त बर्बाद ना करें। लेट अस फॉरगेट द ओल्ड थिंग्स। आओ पुरानी बातों को भूल जाएं। तो दोस्तों ये लेट अस के कुछ एग्जाम्पल हैं। आपको यहाँ से प्रैक्टिस करना है, याद रखना है और डेली रूटीन में लेकर आना है। और नोट देखिए। लेट अस प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब मौके के लिहाज से बदलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट अस प्ले, हमें खेलने दो या फिर चलो खेलें। लेट अस स्टडी, हमें पढ़ाई करने दो या फिर चलो हम पढ़ते हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है। नोट, हैव के मीनिंग खाने पीने के भी होते हैं। पहले दिए गए सेंटेंस में चलो या आओ का मतलब ये नहीं कि हम किसी काम को करने के लिए कहीं जा रहे हैं, बल्कि किसी काम को करने के लिए बोलने वाला और सुनने वाला दोनों शामिल है। इसलिए उर्दू में ऐसे माने आते हैं। नोट, अगर किसी सेंटेंस में किसी काम पर जोर देना है, स्ट्रेस हो, तब डू की मदद से सेंटेंस बनाया जा सकता है। जब हम जोर देते हैं तब उर्दू में ज़रूर या याद से जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। लंच के बाद मुझे ज़रूर मिलो। डू मीट मी आफ्टर लंच। दूसरा एग्जाम्पल, अपने साथ इम्तिहान गाह को हॉल टिकट याद से ले जाओ। डू टेक योर हॉल टिकट टू एग्जामिनेशन हॉल विथ यू।
For more informative English classes, please like, share and subscribe to channel. Thank you. चलिए दोस्तों, आज तक के लिए यहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।